नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुर्जर स्वागत करता हूं आपका एक और जबरदस्त वीडियो में। ये अपना राजस्थान भूगोल का चैप्टर चल रहा है और ये किसके लिए काम का है। ये राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाएं, कोई भी परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए काम का है। अच्छा, अब जो वर्तमान जो सिनेरियो चल रहा है, जो वर्तमान में कॉन्सेप्ट बेस के ऊपर चल रहा है, उसी आधार पर हम ये क्लासेस चला रहे हैं। जो वर्तमान में जो भर्ती परीक्षाएं सभी चल रही हैं, उनके लिए भी काम का है, भविष्य में जो चलेंगी उनके लिए भी काम का है। तो इसको देखिए, 80 से 90% जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो और ये निःशुल्क क्लासेस चल रही है, फ्री यूट्यूब के ऊपर। तो आप अगर नोट्स है आपके पास पहले से तो ठीक है, नहीं है तो कोई किताब खरीद लाइए, उसको एक बार पढ़ लीजिए। नया पॉइंट अगर कोई मिलता है यहाँ, उसको ऐड कर लेना, यानी कि बेसिक किताब आपको खरीदनी है, बाकी कोई नया पॉइंट मिलता है उसको आप ऐड कर लीजिए। तो चलते हैं हम और यहाँ कवर करेंगे 2 पॉइंट। एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, रेड क्लिप रेखा, इसको कवर करेंगे इसमें, और एक अंतरराज्यीय सीमा जो 5 राज्यों के साथ लगती है। इन दोनों को हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। देखिए, अंतरराष्ट्रीय जो रेखा है भारत की, अंतरराष्ट्रीय रेखा, इसका जो निर्धारण है ये किया गया था 1947 को अगस्त में, जब देश आज़ाद हुआ था ना, तभी इसको निर्धारित कर दिया गया था। इस तरह अटैक करने लग गए थे आज़ादी के समय पाकिस्तान वाले, तो 2 दिन बाद में इसको तार खींच दिया, बोले तार खींच यार, आ जाएंगे वरना इधर ही। तो ऐसे यहाँ ऐसे तार खींच दिया था इधर ऐसे। ये है रेड क्लिप रेखा, ये बात। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पहले पूरा जम्मू कश्मीर ही था, अब वर्तमान ये तो लद्दाख भी बढ़ गया है इसका 2019 में। तो ये जम्मू कश्मीर था पहले, पंजाब था, राजस्थान और गुजरात। तो ऐसे इसको क्या कर दिया, ये लाइन खींच दिया, इसको बोलते हैं पूरी को रेड क्लिप रेखा। तो इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें, कुल लंबाई है इसकी जो कितनी है, 3310 किलोमीटर। 3310 किलोमीटर है ये। भारत की कितने राज्यों से, 3 राज्य हैं और 2 अब केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 5 स्तरीय राज्यों से मिलती है, यानी कि रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा। तो रेड क्लिप जो रेखा है, इसका निर्धारण की अगर हम बात करें तो निर्धारण कब किया गया, इसका निर्धारण पहले तो इसका जो नाम पड़ा है ना, ये सर रेड क्लिप था, एक सर रेड क्लिप, इसके नाम पर इसका क्या पड़ा, नाम पड़ा, रेड क्लिप के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। अब इसका जो निर्धारण है, ये निर्धारण कब किया गया, निर्धारण 17 अगस्त 1947 को, 17 अगस्त 1947 को क्या कर दिया इसका निर्धारण। अब इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें, कुल लंबाई की, तो कुल लंबाई कितनी है इसकी, कुल लंबाई भारत की अगर बात करें तो ये कुल लंबाई है 3310 किलोमीटर भारत की। यहाँ गुजरात से लेकर के और लद्दाख तक कुल मिलाकर इसकी कुल लंबाई 3310 किलोमीटर है, 5 राज्यों को मिलाकर के। अब राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की जो सीमा शुरू होती है इसकी रेड क्लिप की, ये देखिए यहाँ से राजस्थान की सीमा शुरू होती है, यहाँ तक है ये बात, ये बस इतना ही है राजस्थान का। तो राजस्थान में कुल इसकी जो लंबाई है ये कितनी है, 1070 किलोमीटर, यानी कि 3310 किलोमीटर में से 1070 कम करेंगे तो राजस्थान में इसकी जो लंबाई है ये है 3310 किलोमीटर। राजस्थान में जो इसकी लंबाई है ये कितनी है, 1070 किलोमीटर, ठीक है। अब ये इसकी कितनी है, 3310 की कितनी है, ये है 32.22%। कुल जो सीमा है ना, उसकी राजस्थान में कितना परसेंट है, 32.22% है पूरी रेड क्लिप रेखा की लंबाई का प्रतिशत, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से देख लेना बढ़िया तरीके से।
अब स्पेशल हम राजस्थान में ही चलते हैं, तो ये राजस्थान हो गया। अब राजस्थान में चलते हैं स्पेशल, ये रही। देखिए राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो मैंने आपको अभी बता दिया कि भाई हम रेड क्लिफ रेखा भी पढ़ेंगे, रेड क्लिफ रेखा भी पढ़ेंगे, और राज्यों के साथ कितने 5 राज्य है राजस्थान की जो टच में है, पड़ोसी राज्य, उनकी भी हम सीमा पढ़ेंगे। तो कुल राजस्थान की पढ़ेंगे ना, जब रेड क्लिफ की हो गई, और 5 राज्य जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तो ये 5 राज्य हो गए, 5 राज्य हो गए, और ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय रेखा हो गई। इनको हम यहाँ इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये कुल है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय रेड क्लिफ रेखा है, सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसमें से 1070 किसकी है, राजस्थान की। आप समझ में आ गया होगा आपको अच्छी से, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, ये है पूरी की पूरी 5920 किलोमीटर, 1070 तो इसकी हो गई, 1070 ये हो गई, और 4850 कौन सी हो गई, 5 राज्यों के साथ। यानी इसको अगर हम डिवाइड करें पूरी रेखा को, स्थलीय जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है उसको अगर डिवाइड करें तो कुल मिलाकर के इसकी 2 भागों में बांटते हैं इसको। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय, जिसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा कितनी है, 1070 किलोमीटर, तो ये तो गई रेड क्लिफ में गई, ये नीली वाली। अब हम 5 राज्यों की अगर बात करें, 5 राज्यों की सीमा, 5 राज्यों की सीमा ये कितनी है, 4850 किलोमीटर, ठीक। तो ये रेड क्लिफ रेखा 1070 किलोमीटर हो गया इसका, और 5 राज्यों के साथ इसकी अगर सीमा की बात करें तो कितनी हो गई, 4850 किलोमीटर। इस प्रकार से पूरी स्थलीय जो सीमा है 5920 की है, ये अलग अलग भागों पार्टों में डिवाइड हो रखी है। तो अब वर्तमान में हम किसको पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, रेड क्लिफ रेखा को पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है। तो ये जो है जिले हैं इसके, देखो सबसे पहले एक जिला है गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर ये टच्ची है इसका फलोदी, ये गलत छप गया है इसका, तो 3रे नंबर का हो गया ये, 4थे नंबर का जैसलमेर, और 5वें नंबर का बाड़मेर। तो 5 जिले मिलते हैं इसके कुल मिलाकर के, किसमें, रेड क्लिफ रेखा के टच में, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 5 जिले हैं इसके साथ सीमा साझा करते हैं। और ये दोनों संभागों में 5 जिले हैं, तो एक संभाग में कितने जिले, 2 जिले, और दूसरे संभाग में 3 जिले, ये फलोदी इसी में आता है, जोधपुर में। तो ये बीकानेर संभाग है, दोनों संभाग ये, और ये हो गया कौन सा संभाग, जोधपुर। तो सबसे बड़ा संभाग जो है ये कौन सा है, जोधपुर है, और इसके बाद में जो इससे छोटा संभाग कौन सा है, बीकानेर है। तो संभागीय जिला मुख्यालय सबसे नजदीक अगर रेड क्लिफ रेखा के पास में है वो कौन सा है, बीकानेर है। और संभागीय जिला मुख्यालय की अगर हम बात करें रेड क्लिफ रेखा के, तो सबसे दूर कौन सा है, जोधपुर है। संभागीय जिला मुख्यालय, संभागीय जिला मुख्यालय इसके टच में है ना, ये संभाग है, तो बीकानेर, 2 संभाग तो मिल रहे हैं इस रेखा के, इसके ये 2 संभाग मिल रहे हैं। तो एक नजदीक संभाग बीकानेर है, और ये जिला मुख्यालय, संभागीय जिला मुख्यालय जोधपुर इसका दूर है। तो ऐसे अगर दूसरी बात करें तो फिर ये इधर आ जाएगा, ये भरतपुर वाला संभाग, ये सबसे दूर है, और धौलपुर जिला इसका सबसे दूर है रेड क्लिफ रेखा से। और अगर हम बात करें ये शुरुआत अगर इसकी होती है तो कहाँ से होती है, रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत अगर होती है तो देखिए इसकी शुरुआत होती है गंगानगर से, हिंदूमल कोट से, हिंदूमल कोट ये पड़ता है गंगानगर, गंगानगर यहाँ से शुरू होता है, ये हिंदूमल कोट यहाँ पर पड़ता है, ये क्या है, हिंदूमल कोट,
यहाँ पर पड़ता है हिंदूमल कोट, और यहाँ से चलती 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 जाती है और ये सीधी चली जाती है कहाँ तक, बाड़मेर, यहाँ अंत तक। ये गुजरात फिर ये कच्छ का क्षेत्र शुरू हो जाता है गुजरात में। तो ये बाड़मेर का ये अंतिम जो गांव पड़ता है, अंतिम गांव हिंदूमल कोट, तो कौन सा हो गया ये यहाँ, और ये जो इसकी अंतिम सीमा है यानी कि अंतिम बिंदु है इसका, ये तो शुरुआत हो गई, और इसका जो अंत होता है ये कहाँ होगा, ये एक गांव पड़ता है भलगांव, भलगांव, इसको हम बोलते हैं बाखासर, बाखासर। तो ये बाखासर है, बलगाम है, और ये बाड़मेर की शाहगढ़ तहसील पड़ती है, शाहगढ़ बाड़मेर। यहाँ पर इसका क्या होता है, अंत होता है राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा। यहाँ पर अंत होता है, यहाँ से शुरू होती है, ऐसे चलते चलते आती है और यहाँ तक जाती है। कुल जिले की अगर बात करें, जिले अगर की बात करें तो मैंने बताया 5 जिले हैं, 1 2 और ये तीसरा यहाँ टच हो रहा है, चौथा और 5वां, ऐसे 5 जिले होते हैं। सबसे कम अगर सीमा लगाती है कौन सा जिले की, तो ये फलोदी का न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा इसकी फलोदी की अभी सीमा फिक्स नहीं हुई है कितनी लगती है, और सर्वाधिक अगर सीमा लगती है तो ये किसकी मिलती है, जैसलमेर सर्वाधिक सीमा। अच्छा, पाकिस्तान के भी जिले इसमें टच होते हैं क्या, हाँ अभी बात करेंगे। उधर से ये बावन नगर है, बावलपुर है, रहमियार खान है, घोटकी है, सुक्कर है, ये सारे के सारे जिले मिलते हैं, पाकिस्तान के भी जिले चलते हैं, उनको भी हम कवर करने वाले हैं। फिर ये गुजरात के भी चलेंगे, इधर से कच्छ है, बनासकाठा है, साबरकाठा है, अरावली है, और जो है आपका दाऊद हो गया, फिर इधर ऊपर जाएंगे तो आप ऐसे मिला करके ये कुल 6 जिले मिलते हैं इसके गुजरात के। फिर इधर मध्य प्रदेश में भी आप देखोगे, यहाँ पर झाबुआ, रतलाम हो गया, नीमच हो गया, और फिर ऊपर जाएंगे तो ये श्योपुर हो गया और मुरैना, ये सारे के सारे चलेंगे इधर। फिर ऊपर आगरा हो गया, मथुरा हो गया, फिर इधर मेवात हो गया, हिसार हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, ये सारे के सारे फाजिल्का, मुक्तसर, ये सारे जिले चलेंगे इसके अंदर। अभी हम कवर करने वाले हैं सारे जिलों को, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी, ठीक है। तो ये शुरुआत यहाँ से होती है और अंत यहाँ होता है, और इसकी कुल सीमा मैंने आपको बताई दी अभी, 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर ऐसे होती है इसकी शुरुआत और समाप्ति, ठीक। तो राजस्थान में अगर इसकी परसेंट की बात करें, इस तलीय सीमा की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत है, ये 1070। तो देखिए कुल स्थलीय सीमा की अगर लंबाई की बात करें, कुल स्थलीय सीमा कितनी है, कुल है कितनी इसकी 5920 किलोमीटर, ठीक होगा भाई। अब कुल स्थलीय सीमा 5920 है, तो बाकी राज्यों 5 राज्यों की कितनी रही, 4850 हो गई। तो अब ये 1070 इसकी कितनी बढ़ेगी, 18%, यानी कि 1070 किलोमीटर जो है इसकी, ये कितने परसेंट बढ़ेगी इसकी पूरी की 5920, 18% है, जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई का परसेंट है। चलिए भाई आगे हम बढ़े, तो अब आगे देखते हैं इसके पड़ोसी जिले और राज्यों के बारे में। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ये पाकिस्तान के 2 प्रांत मिलते हैं, एक तो जिसको बोलते हैं सिंध प्रांत, और ऊपर का मिलता है पंजाब प्रांत। तो पंजाब प्रांत जो है ये वाला, ये ऊपर का पंजाब प्रांत है यहाँ पर, और इधर ये पड़ता है यहाँ तक। पंजाब प्रांत में तो 3 जिले आते हैं, और बाकी ये इधर सिंध प्रांत रहा है, ये सिंध प्रांत हो गया, ये पंजाब प्रांत, ये पंजाब प्रांत हो गया। अब इसके जिले पूछे तो गंगानगर से टच करता है बावलनगर, फिर बावलपुर, ये भी बीकानेर और फलोदीवाल, फिर रहमियार खान जैसलमेर के टच में। इसके बाद में फिर सिंध प्रांत के जिले आ जाते हैं, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर और संगर और उमरकोट है।
ये कुल जिले हैं इसके, कितने जिले हैं? 9 जिले। 9 जिले हैं कुल, कितने? पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के 9 जिले हैं, पाकिस्तान के 9 जिले। अब 9 जिलों में से 3 जो है ये किसके हैं? सिंध, पंजाब प्रांत के, और बाकी बच गए 6 जिले, वो किसके हैं? सिंध प्रांत। ऐसे तो ये कुल मिलाकर के 9 जिले हैं पाकिस्तान के, जो राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर ये थार पारकर भी है इधर, ये वाला। फिर गुजरात शुरू हो जाता है थार पारकर के अलावा, गुजरात। कच्छ हो गया गुजरात का, देखो गुजरात का कच्छ जिला, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद, ये कुल 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं। अच्छा, गुजरात के साथ कितने किलोमीटर सीमा बनाता है? 1022 किलोमीटर। और गुजरात के कौन सी, ये राजस्थान की कौन सी दिशा में है गुजरात? ये है दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में है, गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। 1022 किलोमीटर क्या है लंबाई। यहाँ नीचे बांसवाड़ा से लेकर के ऊर्जारोड तक, यानी कि बाड़मेर के अंतिम पॉइंट तक कुल इसकी सीमा है 1022 किलोमीटर। इसकी थी कितनी? 1070 किलोमीटर। अब बाकी इधर देखो, ये मध्य प्रदेश के साथ, इधर है झाबुआ, ये झाबुआ है, रतलाम हो गया, फिर मंदसौर और नीमच वाला हिस्सा हो गया, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के आसपास, कोटा के टच में। फिर झालावाड़ का ये नीचे वाला अगरमालवा, राजगढ़, पूना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना, ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा हो रही है इसकी। और ये मध्य प्रदेश का जो हिस्सा पड़ता है राजस्थान के कौन से हिस्से में पड़ता है? राजस्थान के पड़ता है ये कौन से? दक्षिणी पूर्वी हिस्से में। तो ये दक्षिणी पूर्वी हिस्से में राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, दक्षिणी पूर्वी, ठीक। और इसका सबसे ज्यादा लंबाई अगर पूछा जाए, देखो मैं अगर बात बताऊँ आपकी, तो गुजरात के साथ में अगर एक जो जिला है बाड़मेर, ये कितने किलोमीटर सीमा साझा कर रहा है गुजरात के साथ? ये इसकी गुजरात के साथ सीमा लगती है केवल 14 किलोमीटर। गुजरात के साथ सीमा कितनी लगती है बाड़मेर की? 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। जो क्या है न्यूनतम, न्यूनतम जिला है जो 14 किलोमीटर की सीमा लगाता है, किसके साथ? गुजरात के साथ, बाड़मेर वाला। ये थार पार करके ये यहाँ सीमा नहीं लगाता है इसका। देखो ये कच्छ वाला जो हिस्सा है ना, ये कच्छ वाला, ये इसके साथ में यहाँ पर थोड़ी सी सीमा टच होती है, जो कहाँ किसके साथ मिलती है? गुजरात के साथ। यहाँ ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पाकिस्तान का थार पारकर भी मिलता है और गुजरात का कच्छ जिला भी मिलता है। इसलिए गुजरात का कच्छ जिला बाड़मेर के साथ कितने किलोमीटर तक सीमा लगा रहा है? 14 किलोमीटर तक। उसके बाद में थार पारकर शुरू हो जाता है बाकी के हिस्से। यानी जैसे, अरे ये स्विट्जरलैंड भी तो आ गई ना। अब जैसे मैं आपको ये इसको मिटा देता हूँ, ये वाली अभी मिट गई, दिख रहा होगा। अब जैसे ये कच्छ है, अब ये कच्छ जैसे यहाँ से शुरू होता है, ये वाला हो गया। तो ये वाला हिस्सा जो बच गया ना, ये इसके बीच में ये इतना साइड बच गया ना, ये थार पारकर तक। तो ये 14 किलोमीटर की सीमा है। उसके बाद में थार पारकर क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो ऐसे बोल रहा हूँ मैं आपको, न्यूनतम सीमा कितनी लगाती है गुजरात साथ? 14 किलोमीटर बाड़मेर की। फिर अगली अगर बात करें तो ये क्या हो गया? मध्य प्रदेश के साथ कितनी किलोमीटर लगाता है? 1600 किलोमीटर। और झालावाड़ एक ऐसा जिला है जिसकी सबसे ज्यादा लंबाई लगती है 520 किलोमीटर। 500 सर्वाधिक, झालावाड़ जो जिला है इसकी सबसे ज्यादा लंबाई लगती है जिलों में। ये मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा लगाता है, 1600 किलोमीटर की इसकी सबसे ज्यादा सीमा है। यहाँ धौलपुर से लेकर के और झाबुआ रतलाम तक ये पूरी की पूरी
सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीमा लगाता है दक्षिण पूर्वी हिस्से में। फिर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये 877 किलोमीटर सीमा लगाता है, मथुरा और आगरा के साथ सीमा साझा करते हैं। राजस्थान के जिलों की बात करेंगे, राजस्थान के कौन कौन से जिले कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। फिर यहाँ पर हरियाणा शुरू हो जाता है, 1262 किलोमीटर की इसकी सीमा लगाता है। और ये सबसे कम अगर सीमा लगाता है वो पंजाब राज्य, कितने किलोमीटर, 89 किलोमीटर, ये 89 किलोमीटर की सीमा लगाता है पंजाब राज्य। और ये कंप्लीट हो ही गया, ठीक है। अब हम केवल ही स्पेशली हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर, राजस्थान की ही हम बात करते हैं। राजस्थान के देखो गंगानगर और हनुमानगढ़, ये दोनों ऐसे जिले हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर। देखिए गंगानगर तो है, दो ऐसे जिले राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी लगाते हैं। तो एक तो हो गया गंगानगर जो पंजाब के साथ भी लगाता है और पाकिस्तान के साथ भी लगाता है, और दूसरा हो गया कौन सा, बाड़मेर। बाड़मेर पाकिस्तान से भी लगाता है और गुजरात से भी लगाता है। मैंने अभी बताया ना न्यूनतम 14 किलोमीटर तक सीमा लग रही है उसकी, फिर वो थार पार शुरू हो जाता है। तो ये दो जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय भी सीमा लगाते हैं और अंतर्राज्यीय भी, अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, ये दोनों जिले लगाते हैं। क्योंकि गंगानगर दोनों से टच हो रहा है, इधर भी टच कर रहा है, इधर भी कर रहा है, और ये इधर भी कर रहा है और पाकिस्तान से भी कर रहा है, दोनों जिले। केवल और केवल ऐसे जिले जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही बनाते हैं, अंतर्राज्य नहीं बनाते हैं, तो वो 3 जिले हैं। एक तो जैसलमेर हो गया, फलोदी और बीकानेर। ये 3 जिले ऐसे हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से ही सीमा साझा करते हैं, अन्य राज्यों से सीमा साझा नहीं करते हैं। क्लियर? अच्छा ठीक है। फिर जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये 5 जिले ऐसे हैं जो गुजरात के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। फिर इधर आ जाओ आप, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा ऐसा जिला है जो 2 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, गुजरात से भी कर रहा है और मध्य प्रदेश से भी कर रहा है। फिर मैंने अभी आपको बताया बाड़मेर, ये हो ही गया गुजरात और पाकिस्तान के थार पार से, ठीक। फिर यहाँ पर देखो गंगानगर पंजाब से और इधर, फिर हनुमानगढ़ पंजाब से भी सीमा साझा कर रहा है, फाजिल्का और मुक्तसर जो दोनों जिले हैं, तो मुक्तसर से इसकी सीमा लगती है। फिर ये इधर आओ, हरियाणा से भी सिरसा हो गया, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। तो ये हनुमानगढ़ 2 जिलों से सीमा साझा कर रहा है, हरियाणा के 2 जिले पड़ते हैं, सिरसा, फतेहाबाद, वहां से हनुमानगढ़ की क्या होती है, सीमा लगती है दोनों जिलों से। चूरू वाला हिस्सा है ये हिसार और भिवानी से सीमा साझा कर रहा है। झुंझुनू है, फिर ये सीकर वाला हिस्सा है, ये भी टच कर रहा है हरियाणा से। फिर आप जयपुर अब नहीं कर रहा है, अब कर रहा है कोटपुतली बहरौल। पहले जयपुर सीमा साझा किया करता था महेंद्रगढ़ से, लेकिन अब ये 41 जिले हो गए ना, तो अब ये महेंद्रगढ़ से सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा, जयपुर। अब कौन सा करता है, कोटपुतली बहरौल कर रहा है महेंद्रगढ़ से। फिर खैरकल और तिजारा रेवाड़ी से सीमा साझा कर रहा है। फिर यहाँ पर अलवर और डीग, ये दोनों मेवात से कर रहे हैं। फिर ये डीग जो जिला है ना, ये डीग और डीग, केवल डीग ऐसा जिला है जो मथुरा से भी सीमा साझा कर रहा है और हरियाणा से भी, हरियाणा के मेवात से भी सीमा साझा कर रहा है। फिर भरतपुर आगरा से, और धौलपुर ऐसा जिला है जो यूपी से भी सीमा साझा कर रहा है और मध्य प्रदेश से भी सीमा साझा कर रहा है। यानी कि धौलपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, और ये बाड़मेर हो गया, फिर डीग हो गया और हनुमानगढ़ हो गया। ये ऐसे जिले हैं 4 जो 2-2 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। ठीक है भाई, 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों से क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं।
क्लियर हो गया। अब इसके अलावा और कोई ऐसी बची नहीं है। मैंने आपको एक पॉइंट मिस हो गया था, वो मैं आपको अब बता देता हूँ। पिछली वीडियो में एक पॉइंट मिस हो गया था, देखिए। हाँ, उत्तर अगर इसका बात करें तो उत्तरी अगर पॉइंट बात करें तो उत्तरी हिस्से में तो पंजाब है, फिर यहाँ दक्षिणी में कोई वो नहीं है राज्य। फिर देखिए दक्षिण और पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में कौन सा पड़ता है? दक्षिण पश्चिम में पड़ता है गुजरात। पश्चिम में तो ये हो गई सीमा अंतर्राष्ट्रीय। फिर ये दक्षिण और पूर्व में कौन सा राज्य पड़ता है? मध्य प्रदेश। फिर पूर्व में, पूर्व की अगर बात करें तो पूर्व में कौन सा पड़ता है? उत्तर प्रदेश। फिर उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व की बात करें तो ये कौन सा पड़ता है? हरियाणा पड़ता है। ठीक है भाई। और ये पश्चिम वाला इलाका हो गया, उत्तर पश्चिम का रेड रेखा हो गई। फिर मैंने आपको एक मिस कर दी थी ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो मिस मैंने ये की थी कि ये जो है, ये बीचों बीच जो है इसकी 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, और इसकी है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इन दोनों के बीच में नागौर में एक स्थान पड़ता है मेड़ता का, लोम्पलाई। ये लोम्पलाई गांव में इन दोनों की क्या होती है? क्रॉस होती है दोनों रेखाएं आपस में। ये दोनों मध्यवर्ती रेखाएं हैं। ये राजस्थान की देशांतरीय मध्यवर्ती रेखा है, और ये है 27 डिग्री मध्यवर्ती रेखा, उत्तरी अक्षांश मध्यवर्ती रेखा, यानी कि अक्षांशीय मध्यवर्ती रेखा है राजस्थान की। 869 किलोमीटर, और ये जो है इसकी 826 किलोमीटर, यानी कि इसकी जो ऊंचाई जो है, लंबाई तो कम है, और इसका फैलाव क्या है? ज़्यादा है। यानी कि इस दोनों में से कितना किलोमीटर का अंतर है? 872 में से 826 निकालेंगे तो कितने किलोमीटर आ जाएगा? 43 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। यानी कि राजस्थान फैला हुआ कितना ज़्यादा है? 43 किलोमीटर ज़्यादा फैला हुआ है राजस्थान। पूर्व की दिशा, पूर्व पश्चिम में इसका फैलाव ज़्यादा है राजस्थान का, जबकि उत्तर और दक्षिण का जो ऊंचाई है ये कम है। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो ही गया, ठीक है, तो लगभग पूरा समझ ही गया। अब मैं आपको एक पॉइंट के ऊपर लेके चलता हूँ। पॉइंट ये है कि भाई कुल राजस्थान के अन्य जो है अंतस्थ जिले हैं, यानी कि ऐसे जिले जो किसी भी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते, किसी अंतर्राज्य सीमा में नहीं बनाते और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नहीं बनाते। तो वो कितने जिले हैं? देखिए, एक तो हो गया धौलपुर, बालोतरा, पाली, राजसमंद, सलूम्बर, और ब्यावर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, और सिक्कर भी लगा रहा है, जयपुर, और टोंक के अलावा दौसा, बस, और एक हो गया बूंदी। ये कितने जिले हो गए? एक यहाँ देखो, सलूम्बर को मैंने से कर रखा है, सलूम्बर 1 और ये राजसमंद 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल मिलाकर के और जिले कितने हैं? 13 जिले हैं, जो किसी भी देश से और किसी भी राज्य से क्या नहीं करते हैं? सीमा साझा नहीं करते, यानी कि इनको अंतस्थी जिले बोलते हैं। अंतस्थी जिले कितने? 13 अंतस्थी जिले, 13 जिले। ये 13 के 13 किसी भी राज्य के साथ कोई सीमा साझा नहीं करते। फिर एक ऐसा जिला जो 2-2 बार सीमा लगाता है, कौन सा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा 2-2 बार लगती है। जैसे एक बार तो यहाँ लग गई, ये नीमच वाला स्थान, नीमच में लगती है, लेकिन इसके स्थान 2 हैं। चित्तौड़गढ़ यहाँ पर भी है और चित्तौड़गढ़ यहाँ कोटा के टच में भी है।
तो कोटा भी 2 बार सीमा लगाता है मध्य प्रदेश से। एक बार यहाँ सीमा लग गई और दूसरी सीमा इधर जाओगी श्योपुर की तरफ, श्योपुर वाला इलाका है ना मध्य प्रदेश का, वहाँ पर आपको कोटा की 2 सीमाएं लगती हैं। चित्तौड़गढ़ की नीमच में 2 सीमा लगती है। पहले अजमेर भी था जो 2 स्थानों के ऊपर था, लेकिन अब इसको ब्यावर बना दिया गया। ठीक है, तो ये है इसके अंतरस्थ जिले। अब अगर हम बात करें तो ये अंतरस्थ जिले तो हो गए 13। अब ऐसे जिले जो जिनकी सीमा 7-7 जिलों से लगती है, 7-7 जिले नहीं, 7-7 जिलों से सीमा बनाने वाले जिले कौन से? सर्वाधिक सीमा बनाने वाले, सर्वाधिक सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है तो ये कौन से हैं? एक तो हो गया जयपुर, फिर नागौर, पाली और चित्तौड़गढ़। ये जो जिले हैं ये कितने, चित्तौड़गढ़ कितने से लगाता है? 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए, जयपुर हो गया, नागौर हो गया, पाली और चित्तौड़गढ़, ये 4 जिले ऐसे हैं, 4 जिले ये वाले जो 7-7 राज्यों से, 7-7 जिलों से क्या लगाते हैं? सीमा लगाते हैं। यानी कि 7-7 जिलों से सीमा, कौन कौन हो गए? 7-7 जिलों से। एक तो हो गया नागौर और जयपुर, पाली और चित्तौड़गढ़। तो ये 4 जिले ऐसे हैं जो 7-7 जिलों से क्या लगाते हैं? अपनी सीमा साझा करते हैं। मैंने आपको बताया 13 जिले ऐसे थे जो अंतरस्थीय जिले थे, अंदर ही हैं, वो किसी भी राज्य से कोई सीमा साझा नहीं करते हैं, अंतरस्थीय जिले बोलते हैं इनको। और 4 जिले ऐसे थे, एक तो बांसवाड़ा और एक धौलपुर, एक दीग और जो है हनुमानगढ़। ये 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों से क्या लगाते हैं? सीमा लगाते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और कुल मिलाकर के 23 जिले अंतरस्थीय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते हैं। 23 जिले यहाँ से लगाओगे आप तो ये गुजरात, बाड़मेर तो है लगा रहा है, एक जालौर, सिरोही और देखो मैं बता देता हूँ आपको, यानी कि कुल 23 है। एक जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, ढीग, अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। ये ऐसे 23 जिले कुल मिलाकर के। देखो, केवल जो अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं ना, अंतर्राज्यीय, जो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाता, केवल अंतर्राज्यीय यानी 5 राज्यों से सीमा लगाने वाले जिलों की अगर संख्या की बात करें तो वो 23 है। कैसे? जालौर 1 2 3, उदयपुर 4 5 6 7, भीलवाड़ा 8 और फिर चित्तौड़ हो गया, 2 है चित्तौड़। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। ऐसे ये 23 जिले हैं जो केवल अंतर्राज्यीय ही लगाते हैं। और 3 केवल ऐसे जिले हैं, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, ये 3 केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। तो कुल मिलाकर के जिले कितने हो गए? 41 जिले। ठीक है। और 2 जिले ऐसे हैं, बाड़मेर और गंगानगर, जो कैसे जिले हैं? अंतर्राष्ट्रीय भी लगाते हैं, अंतर्राज्यीय भी लगाते हैं। तो ये है कौन सी क्लास? आपकी
राजस्थान भूगोल की अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, दोनों सीमाएं हमने क्लियर कर दी हैं। और आप एक ही वीडियो बनेगी संभाग और जिले, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।